हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेट का मैटर अलग होता है और सेंटर का मैटर अलग होता है। रीट के मामले में बताया था कि रीट के फैसले में जो आया था, रीट का जो फैसला आया था बीएड वाला, उन्होंने इनएलिजिबल किया था, लेकिन आपने देखा ना DSSS भी इनएलिजिबल कर दिया। तो ये जो मुद्दा चल रहा है, ये जो न्यूज़ का आर्टिकल है, ये मेरे पे पहले भी आ चुका है, लेकिन अब बार बार आया जा रहा है, बच्चे भेजे जा रहे हैं कि सर ऐसा तो नहीं होगा। तो हेडिंग देख लो, अग्निवीर के बाद अब ये बनेंगे शिक्षावीर। सबका नंबर आएगा, जो आज खामोश है कल उनका नंबर भी आएगा। पहली बात तो ये ऊपर वाली लाइन न्यूज़पेपर ने नहीं लिखी, ठीक है ना। अब इसके बाद सुनो, स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको भी पता है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है ना, वो इतनी रोमांचक बनाई जाती है कि जिसका ध्यान ना भी जाए वो एक बार को ज़रूर रुके, ठीक है ना। तो इस पूरे आर्टिकल को पढ़ना चाहिए आपको। मैंने अभी पूरा आर्टिकल पढ़ा, ब्लर है काफ़ी इमेज, लेकिन मैंने कुल मिला के पढ़ लिया। तो ये कह रहा है कि जो परमानेंट टीचर हैं वो 60,000 हैं और ऑलमोस्ट 5 लाख के बराबर खाली वैकेंसी है। मतलब बहुत कम परमानेंट टीचर है और मैक्सिमम क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, ठीक है ना। अब ये बताया इन्होंने, सरकार ने, बिहार सरकार ने, बिहार का मुद्दा है, बिहार सरकार ने ये बताया कि परमानेंट रिक्रूटमेंट में उन्हें क्या क्या दिक्कत आती है। पहली बात तो ये, परमानेंट रिक्रूटमेंट में अदर स्टेट के बच्चे भी आते हैं, ठीक है ना, और मैक्सिमम जॉब वही ले जाते हैं। मैक्सिमम क्या, चलो वो जॉब ले जाते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, फिर वो लोग, पहला मैंने कहा ना, पहला होता है भूख लगना कि हमें रोटी चाहिए, लेकिन जब पेट भर जाता है फिर इंसान सोचता है कि रसमलाई भी मिले। फिर ये सोचते हैं क्या, या जो भी है वो सोचता है कि अब अपने स्टेट वाली जॉब निकाली जाए, और ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम चांसेस में वो स्टेट वाली जॉब निकाल देता है और वो फिर उस पोस्ट को छोड़ के चले जाता है। फिर वो पोस्ट क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बाहर के बच्चे जब आते हैं, बिहार सरकार ने कहा बाहर के बच्चे जब आते हैं तो उनके स्टेट के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। ये बिहार सरकार का तर्क है, ठीक है ना। तो वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर सरकार चाहती है जितने बचत में काम हो सके वो चला जाए, ठीक है ना। अब इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर होंगे, मैंने कहा ना, टीचर की सैलरी अगर एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर और परमानेंट की सैलरी बराबर भी कर दी जाए ना, फिर भी सरकार को हज़ारों करोड़ों का फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि सरकार जो बाकी अलाउंस देती है, रहने का और ट्रांसपोर्ट का, दुनिया भर का, छुट्टियों में मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, पैटर्निटी लीव और सिक लीव, दुनिया भर की, ये सब एडवांटेज, ये सारा खर्चा बचेगा सरकार का। तो ये सब एडवांटेज बता रखा है, तो ये ऐसा करने जा रहे हैं। और ये इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि जो परमानेंट 60,000 टीचर हैं उन्हें भी किसी ऑफ़र के तहत उन्हें कह देंगे, जैसे मानो किसी की 5 साल की सर्विस बची है, उससे कह देंगे कि अपनी 4 साल की या 5 साल की सैलरी ले लो और आप रिज़ाइन कर दो, मतलब रिटायरमेंट ले लो, और बाकी बेनिफिट जो उनके होंगे वो नहीं दे दिए जाएंगे। अब ये आर्टिकल ये है, तो पहली बात तो ये सबको बता देता हूँ कि ये आर्टिकल का फ़िलहाल कह रहा हूँ, केवीएस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं आपसे डे 1 से कहते आ रहा हूँ, क्या कहते आ रहा हूँ, कि जितनी जल्दी आप जॉब ले लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आज नहीं कल, आज नहीं 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद सारी गवर्नमेंट जॉब ऑलमोस्ट जो लग गए वो लग गए, बाकी ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि सरकार पैसे बचाने के पूरे मोड में है, ठीक है ना। और अगर कहा जाए तो सरकार की नीयत नहीं है जॉब देने की, ठीक। तो आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप में से कई ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन किसी लापरवाही, किसी कमी या किसी भी वजह के चलते वो जॉब नहीं ले पाया। तो आप लोग समझे पहले कितना आसान था जॉब लेना और आज कितना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए इस बार वाले मौके को पूरा दम लगाना। और इस आर्टिकल का फ़िलहाल केवीएस से कोई लेना देना नहीं है, इतना मैं बताना चाहता था। धन्यवाद।